हेलो स्टूडेंट्स, अपना चैप्टर चल रहा था लास्ट वीडियो तक। अपन देख रहे थे चैप्टर नंबर 22 जो कि अपन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे। तो पहुंचे थे टीथ तक। अपन ने टीथ के बारे में देखा कि टीथ कितने प्रकार के होते हैं। हमने देखा टीथ जो होते हैं अपने 4 प्रकार के होते हैं। इंसिजर होता है, कैनाइन होता है, प्रीमोलर होता है और मोलर होता है। 4 प्रकार के टीथ देखे थे अपनों ने। और ह्यूमन के अंदर टीथ की जो पोजीशन होती है, टीथ किस प्रकार से अरेंज होते हैं, उनका कौन सा क्रम होता है, वो सब उन्होंने देखा था लास्ट वीडियो में। तो आज अपन देखते हैं कि टीथ के बारे में एक वर्ड आया था कल, डाइफायोडोंट। डाइफायोडोंट इस वर्ड का मतलब था कि द्विबादंती, मतलब 2 बार जब अपने पास दांत आते हैं, एक बार दांत आते हैं टूट जाते हैं, दूसरी बार जो नए दांत आते हैं, जो 2 बार जो दांत आते हैं उस जो स्थिति होती है उस स्थिति को बोलते हैं अपन डाइफायोडोंट, जो ह्यूमन के अंदर पाई जाती है। तो ह्यूमन के अंदर अपने नाम से पता है 2 बार दांत पाए जाते हैं। 2 बार दांत होते हैं। एक बार जो दांत होते हैं वो होते हैं मिल्क टीथ जो अपने दूध के जो दांत होते हैं, मिल्क टीथ दूध वाले दांत, और दूसरे होते हैं परमानेंट स्थायी, परमानेंट जो अपने स्थायी जो दांत होते हैं। हमने देखा होगा बच्चों के अंदर दांत आते हैं, दूध के दांत आते हैं, एक बार आते हैं सबसे पहले, उसके बाद में वो दांत हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं, उसके बाद में उसके जगह रिप्लेस हो जाते हैं अपने नए वाले दांत जो कि होते हैं अपने परमानेंट टीथ, जो दोबारा आते हैं मिल्क टीथ के टूटने के बाद। और जो परमानेंट जो आते हैं, जो अगली बार जो दांत आते हैं वो परमानेंट होते हैं, वो लाइफ टाइम रहता है। और एक बार ये वाले जो परमानेंट जो स्थायी टीथ होते हैं वो एक बार टूट जाते हैं, एक बार गिर जाते हैं, उसके बाद नए दांत नहीं आते थे। लेकिन मिल्क जो टीथ है, जो मिल्क दूध के जो दांत हैं वो एक बार टूट जाते हैं, उसके बाद उसकी जगह पर नए दांत आ जाते हैं जो कि होते हैं अपने परमानेंट टीथ। तो मिल्क टीथ होते हैं ये किसके अंदर आते हैं, बच्चों के अंदर आते हैं, चाइल्ड के अंदर आते हैं, चाइल्ड के अंदर आते हैं। और जो परमानेंट टीथ होते हैं वो किसके अंदर आते हैं, एडल्ट के अंदर। जब एडल्ट होता है, एडल्ट की स्टेज में जाता है, तो बच्चों के अंदर जो पहले जो दांत, सबसे पहले जो बर्थ के बाद में जो दांत आते हैं, जन्म के बाद सबसे पहले जो दांत आते हैं वो मिल्क टीथ होते हैं, वो टूट जाते हैं, उसके बाद में परमानेंट टीथ आ जाते हैं। अब देखते हैं मिल्क टीथ के बारे में देखते हैं। मिल्क टीथ टोटल संख्या में कितने होते हैं, टोटल संख्या में होते हैं 20। लेकिन जो अडल्ट वाले जो टीथ होते हैं वो होते हैं अपने संख्या में 32। इसके अंदर कौन से प्रकार के टीथ होते हैं अपने देखा था, इंसिजर होता है, अपना केनाइन होता है, प्रीमोलर होता है एंड मोलर होता है। लेकिन इसके अंदर कौन से होते हैं, इंसिजर होते हैं, केनाइन होते हैं, मोलर होते हैं। प्रीमोलर एब्सेंट होते हैं, प्रीमोलर जो टीथ होते हैं वो इसके अंदर एब्सेंट होते हैं। ठीक है, टोटल 20 होते हैं और इसके अंदर 32 होते हैं एडल्ट के अंदर। तो ये मिल्क टीथ होते हैं जो अस्थायी होते हैं, टेम्परेरी होते हैं, एक बार आता है, कुछ समय के बाद, कुछ एज के बाद में दांत टूट जाते हैं, उसकी जगह स्थायी टीथ आ जाते हैं। देख लेते हैं। यहाँ तक अपने टीथ का ओवरव्यू देख लिया, टीथ कैसे होता है, किस प्रकार के होते हैं, किस प्रकार से अरेंज होते हैं, ये सब देख लिया। अब अपन देखते हैं टीथ की स्ट्रक्चर, दांत की स्ट्रक्चर क्या होती है। दांत की स्ट्रक्चर देखते हैं अपन, डायग्राम बनाते हैं दांत का, दांत कैसा दिखता है। तो सबसे पहले दांत की स्ट्रक्चर देखते हैं अपन सबसे पहले। दांत की स्ट्रक्चर देखते हैं। दांत की स्ट्रक्चर देखते हैं अपन, दांत की जो स्ट्रक्चर है वो कैसे दिखती है, दांत कैसा होता है।
और यहाँ पे जो अपना ये ब्लैक वाला जो ये पार्ट है, ठीक है। तो ये दांत की स्ट्रक्चर अपने दांत जो अपना होता है उसको अपन 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला एक सेकंड ये बना देते हैं। सबसे पहला ये वाला जो पार्ट होता है अपना, जो कहाँ से होता है, जो दांत का जो बाहरी हिस्सा होता है यहाँ तक, ये वाला भाग होता है क्राउन का, यानी कि शिखर का। ये वाला हिस्सा होता है अपना शिखर का। और ये जो क्राउन के जस्ट बाद वाला जो पोर्शन होता है ये होता है अपना नेक, ग्रीवा वाला भाग। और इससे नीचे वाला जो पूरा हिस्सा होता है ये होता है रूट, यानी कि जड़ वाला भाग। ये वाला भाग हो गया अपना रूट वाला भाग। इससे पहले था नेक वाला भाग, उससे ऊपर क्राउन वाला भाग। और इसके अंदर अपन देखते हैं सबसे पहले ये वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं इनेमल। इनेमल वाला पार्ट हो गया। और ये वाला जो पार्ट है ये हो गया अपना ये वाला डेंटाइन। ये वाला पार्ट हो गया अपना डेंटाइन वाला पार्ट हो गया। उसके बाद में ये अपनी बोन होगी, जो बोन, ठीक है। उसके बाद में अपना ये वाला जो पोर्शन है अपना यहाँ पे, ये वाला पोर्शन अपना एपिकल पोर, ठीक है। ये वाला पोर्शन, ये वाला और ये दोनों जो पोर्शन होते हैं ये एपिकल पोर होते हैं, ठीक है। उसके बाद में अपन देखते हैं ये वाला पोर्शन, ये वाला जो डार्क वाला है ये वाला पोर्शन हो गया अपना सीमेंट, ठीक है। यहाँ तक आप देखो एक बार डायग्राम बनाओ। और ये वाला जो हिस्सा है ये हो गया अपना हल कैविटी, अर्थ वाली कैविटी। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखते हैं, इसको समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं अपना जो अपने देखा था कल, जो अपना दांत होता है वो थिकोडेंट प्रकार का होता है, मतलब एक हड्डी के अंदर धंसा हुआ प्रकार का अपना जो दांत होता है। एक गड्ढा होता है, गड्ढे के अंदर जो गड्ढा होता है वो होता है अपनी हड्डी, जो अपनी बोन होती है, जो बोन होती है उसके अंदर धंसा हुआ होता है। जैसे अपन यहाँ पे देखते हैं ये वाली जो हड्डी है, ये वाला पूरा ये एक अपनी बोन है, जो बोन जिसके अंदर दांत अपने धंसे हुए हैं, ठीक है। तो ये जो सबसे बाहर वाला हिस्सा है जो अपने जबड़ों से अपने बाहर रहता है, बाहर वाला हिस्सा उसे अपन बोलते हैं क्राउन, शिखर क्यों बोलते हैं, ये सबसे बाहर रहता है, सबसे टॉप पर रहता है, सबसे ऊंचा रहता है, इसलिए बोलते हैं अपन इसको शिखर, सबसे बाहर रहता है। उसके बाद में एक छोटा सा पोर्शन आता है जहाँ पर उस पोर्शन में जो बाहर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा जो आपस में अटैच होते हैं उस हिस्से को अपन बोलते हैं नेक। जैसे अपने जो हेड होता है अपनी बॉडी से छोटे से पोर्शन में अटैच होता है, उसे अपन अपनी बॉडी की जो नेक होती है गर्दन बोलते हैं। उसी प्रकार जो टीथ होता है वो उसका ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा जहाँ पे अटैच होता है उस वाले हिस्से को, इतने वाले हिस्से को अपन बोलते हैं नेक, ग्रीवा। उसके नीचे वाला जितना भी हिस्सा होता है जो अंदर दसा होता है, जो अपन को दिखाई नहीं देता नॉर्मली, उसे अपन बोलते हैं रूट, जड़। अब जड़ के अंदर कौन कौन सी चीजें होती है और जो अपना टीथ होता है उसमें सबसे पहले अपन बात करें इनेमल की। ये वाला हिस्सा सबसे बाहर होता है, व्हाइट कलर का होता है, जो अपने देखने को मिलता है। इसका जो कलर होता है वो व्हाइट होता है, बाहर अपने को देखने को मिलता है।
उसके जस्ट नीचे वाला जो बीच का जो हिस्सा होता है, सबसे जो अपने टीथ का मिडिल वाला हिस्सा, अंदर वाला हिस्सा, वो होता है पल्प कैविटी। पल्प गुहा, पल्प की कैविटी पाई जाती है। और उस पल्प कैविटी के अंदर एक पदार्थ होता है डेंटाइन। डेंटाइन जो एक पदार्थ होता है वो अपने दांत के अंदर पाया जाता है। और उसके बाद में यहाँ पे आप नीचे देखते हैं जो पल्प कैविटी से अपने जो डेंटाइन है वो नीचे आते हैं और यहाँ पे छेद होते हैं, दो पोर पाए जाते हैं, दो छिद्र पाए जाते हैं। उस छिद्र में से तंत्रिका तंत्र तथा अपना जो रक्त जो परिसंचरण तंत्र है वो दांत के अंदर जाता है, पल्प कैविटी तक जाता है, डेंटिन तक जाता है। और वहाँ पे संयोजी ऊतक, अलग अलग प्रकार के ऊतक होते हैं, जैसे संयोजी ऊतक होते हैं, और उसे उसमें संयोजी ऊतक जो होता है वो वहाँ पे पाया जाता है। ठीक है। और अपन देखेंगे कि उसके बाद में जो सीमेंट होता है वो एज ए चिपकाने का काम करता है, चिपकाने में मदद करता है। इस वाले पोर्शन को जड़ से चिपकाने का काम करता है, वो करता है सीमेंट। और ये जो कि अपनी बोन होगी या डेंटिन हो गया, ये पल्प कैविटी, ये सब हो गया। ठीक है, इतना समझ में आगे चलते हैं। अब देखते हैं अपन, अब देखते हैं एनिमल। एनिमल को देखते हैं थोड़ा सा, एनिमल क्या होता है। एनिमल जो होता है वो सबसे बाहर वाला होता है, आउटर हिस्सा होता है और व्हाइट कलर का होता है। एंड स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल ऑफ आवर बॉडी। अपने जो बॉडी होती है उसका सबसे कठोर जो पोर्शन होता है वो होता है एनिमल। व्हाइट कलर का होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बाहर की तरफ, सबसे बाहर की तरफ पाया जाता है। और ये जो होता है ये लवण से बनता है, लवण तत्वों से बनता है, लवण तत्वों से बनता है, फिर बोलते हैं साल्ट से बनता है। अलग अलग प्रकार के साल्ट होते हैं, उनमें से कुछ एक साल्ट होते हैं जो ये एनिमल को बनाते हैं। और यही जो मेन जो अपना पार्ट होता है यही होता है अपना, जो भोजन को अपन काटते हैं, चबाते हैं, वो इसका मेन पार्ट होता है डाइजेशन में। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इसका डाइजेशन में, क्योंकि ये जो पार्ट होता है ये सबसे बाहर रहता है। जैसे अपन बात करते हैं इंसीजर की, उसमें तीखा आगे से एकदम नुकीला होता है तो भोजन को तोड़ने में काम आता है। उसके बाद अपन बात करते हैं प्रीमोलर की, उसका जो बाहर वाला हिस्सा होता है वो टुकड़े करने के काम आता है। तो ये वाला जो हिस्सा होता है ये डाइजेशन में काम आता है और सबसे बाहर रहता है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं डेंटाइन की। जो डेंटाइन वाला जो पार्ट, वो पोर्शन होता है, वो क्या होता है, इसके अंदर फाइब्रोब्लास्ट, सॉरी ओडोंटोब्लास्ट सेल पाई जाती है। ओडोंटोब्लास्ट प्रकार की जो सेल्स होती है वो पाई जाती है। अब ओडोंटोब्लास्ट का मतलब क्या हो गया, जो एक सेल होती है वो अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग रूप से मॉडिफाई हो जाती है। तो जैसे कि मान लो ब्रेन की जो सेल है तो सेल, लेकिन वो सिग्नल पहुंचाने के लिए अपने अलग प्रकार का रूप ले लेती है, जिसे अपन न्यूरॉन बोलते हैं। उसी प्रकार कुछ लीवर की सेल्स होती है, जैसे कुफर सेल होगी, वो अलग काम करने के लिए अलग तरीके से परिवर्तित हो जाती है। उसी प्रकार जो दांत के अंदर वो सेल पाई जाती है, जिसे अपन ओडोंटोब्लास्ट सेल कहते हैं, ये आगे नए चीज़ों का श्रवण करने के काम आती है, सीक्रेशन करने के काम आती है। और जो दांत का जो ग्रोथ होता है वो इसी के द्वारा होता है, ओडोंटोब्लास्ट सेल्स के द्वारा। उसके बाद में बात करते हैं अपन पल्प कैविटी की। पल्प कैविटी की ये वाला जो पोर्शन होता है इसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक होता है। ये क्या करते हैं, अटैच कराने का काम करते हैं। एक जो कैविटी होती है उसके अंदर जो खाली जो स्थान होते हैं वहाँ पे भरने का काम करती है, और जो अंदर की जो चीजें हैं उनको उनकी पोजीशन में रखने का भी काम करती है। तो ये भी एक पल्प कैविटी होती है। और इस पल्प कैविटी के अंदर उन्होंने देखा था कि नीचे से तंत्रिका तंत्र आ रहा था, नीचे से अपना परिसेचन तंत्र से ब्लड आ रहा था। तो इसके अंदर तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्व सप्लाई तथा ब्लड सप्लाई भी पहुंचाई जाती है। नर्व सप्लाई तथा ब्लड सप्लाई, क्योंकि जो तंत्रिका तंत्र होता है वो आता है इसके अंदर, जिससे अपने जो दांतों में जो सेंसेशन होती है, अपन जैसे दांत कभी अपने दांत के अंदर कुछ ऐसी चीज होती है जिससे अपन को दांतों में बहुत अजीब सी फीलिंग आती है, जो सेंसेशन होता है, जो अपने को जो फील होता है दांतों के अंदर, वो नर्व सप्लाई की वजह से होता है। क्योंकि इसके अंदर जो अपनी तंत्रिका तंत्र है उसका सप्लाई किया जाता है पूरी अपने कैविटी के अंदर। उसके अलावा ब्लड सप्लाई, ब्लड कोई भी जो सेल होती है उसको ब्लड की आवश्यकता होती है, तो ओडोंटोब्लास्ट सेल्स के लिए ब्लड भी दिया जाता है वहाँ पे। कनेक्टिव टिश्यू तो प्रेजेंट होता ही है। ठीक है, तीन चीजें होती है, देख लो।
अपन देख रहे थे इनेबल के बारे में। तो इनेबल में हमने बोला था साल्ट होता है, तो साल्ट का अपन नाम लिखते थे कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट एक प्रकार का लवण होता है, साल्ट होता है। तो साल्ट इसके अंदर पाया जाता है इनेबल के अंदर। और ये अपना यहाँ तक हो गया। अब आगे देखते हैं ये वाली जो अपन कह रहे हैं जो ब्लड सप्लाई होती है, ये ब्लड सप्लाई किसके द्वारा होती है? अपने बोला था एक छिद्र होता है, उसके अंदर से चीजें अंदर से निकल निकल के आती है। तो छिद्र को अपन बोलते हैं एपिकल, एपिकल और या फिर इसी का एक नाम दे देते हैं एपिकल फोरामेन। फोरामेन, फोरामेन का मतलब छिद्र ही होता है। अपने विज्ञान की भाषा में, साइंस की भाषा में छिद्र को फोरामेन बोलते हैं। तो ये स्टार्टिंग में छिद्र का जो साइज होता है ये बड़ा होता है, लेकिन जैसे जैसे एज आती है, एज छोटी होती जाती है, तो इस छिद्र का जो साइज होता है वो भी छोटा होता जाता है। और ये लास्ट में एक टाइम पे ऐसा आता है कि छिद्र पूरी तरीके से बंद हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि नई तंत्रिका तंत्र नहीं जा पाती, ब्लड की सप्लाई नहीं होती। उस टाइम के बाद में अपने दांत होते हैं उनमें सड़न स्टार्ट हो जाती है, अपने दांत खराब होने स्टार्ट हो जाते हैं। इसी वजह से कहते हैं कि दांत की एक एज होती है, उसके बाद में दांत होता है वो टूट जाता है। तो ये था अपना दांत, यहाँ तक टीथ के बारे में अपना पूरा स्टडी हो गया। आगे चलते हैं। तो अभी तक अपन लोगों ने देख लिया कि अपना जो बक्कल कैविटी होता है, जो अपनी बक्कल कैविटी थी अपन ने पढ़ी थी, जो अपनी बक्कल कैविटी थी उसके अंदर अपन लोगों ने टीथ है जो अपन लोगों ने देख लिया। टीथ होता है, कैसे काम करता है, किस प्रकार से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। टीथ की जो अपने स्ट्रक्चर थी वो भी अपन लोगों ने देख ली, अपन लोगों ने टीथ की स्ट्रक्चर भी बना ली। अब अपन देखते हैं बक्कल कैविटी के अंदर एक और चीज होती है जिसे अपन बोलते हैं पैलेट, यानी कि तालू। अब देखते हैं कि तालू होता क्या है। अब हम देखा था कि अपने जो ये बक्कल कैविटी अपना ह्यूमन है, ह्यूमन के अंदर नेजल और इसका मुंह होता है, ये अपन ने देखा था ये ह्यूमन है। यहाँ पे हमने देखा था कि टीथ होता है। टीथ के जस्ट बाद वाला जो हिस्सा जो ऊपर की तरफ होता है, जैसे ये वाला हिस्सा हो गया ऊपर की तरफ, और लास्ट में ये यहाँ पे खत्म होता है। तो अपने जो मुंह होता है, मुंह के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है और जो आगे तक फैला हुआ होता है उस हिस्से को अपन क्या बोलते हैं? पैलेट, तालू, पैलेट बोलते हैं इस वाले हिस्से को। और पैलेट वाला जो हिस्सा होता है ये क्या होता है? ये हार्ड होता है, हार्ड होता है और सॉफ्ट होता है। हार्ड एंड सॉफ्ट प्रकार का होता है। इसका मतलब क्या हुआ वो देखते हैं अपन। तो पहले अपन देखते हैं बक्कल कैविटी के अंदर अपने पैलेट देख लिया। अब देखते हैं बक्कल कैविटी के अंदर अपन जो पैलेट होते हैं दो प्रकार के होते हैं, हार्ड एंड सॉफ्ट। अब हार्ड कौन सा होता है, सॉफ्ट कौन सा, तो वो देखते हैं अपने। अब हार्ड पैलेट, जो हार्ड पैलेट होता है वो आगे का हिस्सा होता है, स्टार्टिंग से जो स्टार्ट वाला हिस्सा होता है, जो सबसे आगे वाला होता है, जो फ्रंट में होता है सबसे पहले अपने मुंह से जस्ट आगे वाला हिस्सा, उसे बोलते हैं अपन हार्ड पैलेट। ये हार्ड पैलेट होता है, ये दो प्रकार की बोन से मिलकर बना होता है। इसके अंदर दो प्रकार की हड्डी होती है, एक तो होता है मैक्सिला, मैक्सिलरी, तथा दूसरी होती है पैलेंटियम। पैलेंटियम दो प्रकार की बोन होती है, हड्डियां होती है। ये दोनों प्रकार की जो बोन होती है ये मिलकर हार्ड पैलेट बनाती है। हार्ड नाम इसको इसीलिए मिला क्योंकि इसके अंदर बोन आती है, बोन आपको पता है हार्ड होती है। तो ये वाला जो हिस्सा होता है ये सबसे आगे का हिस्सा होता है। और इसके ऊपर अपन इसका डायग्राम बनाकर देखें, जैसे इसका डायग्राम बनाए अपन। ये अपना आगे वाला हिस्सा पैलेट का, ये पूरा पैलेट है, ये आगे वाला हिस्सा और ये पीछे वाला हिस्सा। तो ये वाला तो हो गया हार्ड पैलेट, हार्ड वाला पैलेट हो गया, और ये वाला हो गया अपना सॉफ्ट पैलेट। दो प्रकार के पैलेट हो गए अपने। अब देखते हैं अपन जो हार्ड पैलेट होता है उसके अपन स्ट्रक्चर बनाए। तो ये इस प्रकार होगी। अपन हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट के अपने पूरे जो तालू होता है, तलवा जो होता है, उसकी अपन पूरी स्ट्रक्चर बना रहे हैं। और ये वाला जो हिस्सा होता है, ये वाला जो हिस्सा होता है यहाँ से लेकर ये तो होता है हार्ड पैलेट, ये वाला हार्ड पैलेट और ये वाला पीछे का पूरा सॉफ्ट पैलेट। अपन ये वाला जो हिस्सा होता है इसको उठा के
को सीधा रख के जूम करके देख रहे हैं, ये वाला जो हिस्सा है, जो अपने ऊपर जो हिस्सा होता है, तो अपन जब भोजन लेते हैं तो इसके नीचे अपने यहाँ पे दांत होते हैं, यहाँ पे नीचे दोनों तरफ दांत होते हैं, ये ऊपर वाला हिस्सा होता है। तो ये होता है अपना आगे वाला हिस्सा हार्ड पैलेट, ये वाला होता है सॉफ्ट पैलेट। अब देखिए हार्ड पैलेट क्या होगा, अंदर अपने ऐसे कुछ प्रवर दिखे, कुछ उभार दिखे। ये उभार क्या होते हैं, अपन जो हार्ड पैलेट का जो आगे वाला हिस्सा होता है, ये क्या करता है, थोड़ा उभर जाता है ऊपर की तरफ। तो इस उभरे हुए जो हिस्सा होता है, इस हिस्से को अपन कहते हैं पैलेटाइन रज। पैलेटाइन रज, पैलेटाइन रज बोलते हैं अपन इसको। ये वाला जो हिस्सा होता है, ये होता है पैलेटाइन रज। पैलेटाइन रज ये क्या होता है कि जो अपना ये तालू होता है, इसके ऊपर कुछ जैसे स्ट्रक्चर उभर आती है, ऊपर की तरफ उभर आती है। ये जो पैलेटाइन रज वाला हिस्सा होता है, ये भोजन को होल्ड करने के काम आता है। जब अपन खाना खाते हैं तो भोजन को बाहर गिरने से रोकता ही है। तो ये क्या करता है, होल्ड करता है। किसको करता है, फूड को। किसके टाइम करता है, जब अपन च्यूइंग करते हैं, जब फूड को चबाते हैं, च्यूइंग जब अपन करते हैं, फूड को चबाते हैं, उस टाइम अपने भोजन को होल्ड करके रखता है, अपने माउथ से बाहर नहीं निकलने देता। क्योंकि इसके जस्ट पास में अपना माउथ होता है, माउथ के जस्ट ऊपर वाला हिस्सा जो सबसे पहले होता है वो होता है हार्ड पैलेट। हार्ड पैलेट क्यों बोला इसको, क्योंकि बोन से मिलकर बना होता है। कौन सी मैक्सिलरी और पैलेटरी नाम की जो दो बोन होती है, उससे बन के बना होता है। और आगे वाला जो हिस्सा जो उभार, उसमें उभरा हुआ होता है, कुछ चीजें उभरी होती है, उसे बोलते हैं पैलेटाइन रज। इसका काम क्या होता है कि फूड को बाहर गिरने से रोकता है ये, और च्यूइंग के टाइम अपने फूड को अंदर रखता है। ये लिख लो। ठीक है, यहाँ तक उन्होंने देखा। आगे देखते हैं अपन, हार्ड पैलेट अपना हो गया, हम अपन देखते हैं सॉफ्ट पैलेट। और आता है अपना सॉफ्ट पैलेट। देखते हैं सॉफ्ट पैलेट जो हार्ड है, ये वाला जो हिस्सा होता है सॉफ्ट पैलेट। इस वाले हिस्से में संयोजी ऊतक प्रेजेंट होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू जिसे अपन बोलते हैं संयोजी ऊतक, वो प्रेजेंट होते हैं। और सॉफ्ट होते हैं, लचीला होता है, फ्लेक्सिबल होता है, लचीले प्रकार का होता है। और ये क्या करता है, भोजन को निगलने में सहायता करता है। इंजेक्शन यानी कि भोजन को निगलने में हेल्प करता है भोजन को निगलने में। ठीक है, और अपना जो लास्ट वाला जो हिस्सा होता है पैलेट का, वो अपने बक्कल कैविटी से जाते नीचे की तरफ, ऐसे डिप में चला जाता है नीचे की तरफ, और लटका हुआ होता है। ठीक है, और ये वाला जो हिस्सा यहाँ पे, ये नीचे की तरफ लटका होता है, और फेरिंक्स जो होता है अपने उसके पास में जाके खुलता है। ठीक है, यहाँ तक अपने देख लिया पैलेट के बारे में। और पैलेट की अपन बात करते हैं तो उसके नीचे यहाँ पे टॉन्सिल्स भी प्रेजेंट होते हैं अपने। टॉन्सिल्स, ये टॉन्सिल्स किसके पास में प्रेजेंट होते हैं, अपने सॉफ्ट जो पैलेट होता है उसके पास में टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं। और ये वाला नीचे वाला जो हिस्सा होता है सॉफ्ट पैलेट है, उसके जस्ट पास में प्रेजेंट होते हैं टॉन्सिल। तो ये यहाँ तक अपना पैलेट वाला कंप्लीट हुआ। अब आगे देखते हैं अपन, तो बक्कल कैविटी पढ़ रहे थे अपन। तो बक्कल कैविटी में आप लोगों ने अभी तक बक्कल कैविटी पढ़ रहे थे, उसमें आप लोगों ने क्या क्या देख लिया, टीथ आप लोगों ने देख लिया, उसके बाद में पैलेट आप लोगों ने देख लिया, उसके बाद में अपनी जो अपनी टंग बचती है वो देखते हैं, अपनी टंग के स्ट्रक्चर देखते हैं, टंग कैसे होती है। जो अपनी टंग होती है ये किसकी बनी होती है, सबसे पहले तो जो अपनी टंग होती है वो मसल्स की बनी होती है, मसल्स की बनी होती है। और कौन सी प्रकार की मसल होती है, वॉलंटरी ऐच्छिक पेशियों से बनी होती है। तो इससे पहले अपन बात कर लेते हैं पेशियों के बारे में, कैसे किस प्रकार की होती है।
देखिए जो अपनी मसल्स होती है, जो अपनी मसल्स होती है जिसे अपन पेशियाँ बोलते हैं, पेशी जो होती है वो दो प्रकार की होती है। सबसे पहला जो पेशी का प्रकार होता है उसे अपन बोलते हैं वॉलेंट्री। जो अपनी वॉलेंट्री मसल्स होती है इसी को अपन बोलते हैं स्ट्रिप्ड, स्ट्रिप्ड मसल्स बोलते हैं इसको ही। और इस मसल को ही वॉलेंट्री हो गया, और इसको अपन बोलते हैं स्केलेटल मसल। ये इनके नाम है। ये जो एक मसल होती है जिसे अपन मेनली बोलते हैं वॉलेंट्री मसल, इसका ये अलग अलग नाम है। तो हिंदी में देख लेते हैं। वॉलेंट्री मतलब ऐच्छिक पेशियां, ऐच्छिक पेशियां। इसके बाद में जो स्ट्रिप्ड होता है इसका मतलब होता है रेखित, रेखित पेशियां। और स्केलेटन यानी कि अपना जो स्केलेटन सिस्टम है, ठीक है, वो वाली स्केलेटन पेशियां। दूसरी प्रकार की जो पेशी होती है वो होती है नॉन वॉलेंट्री या फिर अनवॉलेंट्री, या फिर स्मूथ का दूसरा नाम होता है स्मूथ पेशियां, ठीक है। ये वाली जो पेशियां होती है इसे बोलते हैं अनैच्छिक पेशियां, अनैच्छिक पेशियां। देखिए अपन इसको समझते हैं, इस चीज का मतलब क्या होता है। अपनी जो बॉडी होती है उसके अंदर पूरी जो अपनी बॉडी होती है वो मसल से मिलकर बनी होती है। जैसे मान लो ये अपना इतना शरीर है, ये मान लो अपना हाथ है, ये जो अपना हाथ है, ये अपना हैंड है, ठीक है। जो हाथ होता है उसके अंदर अपने पूरी बॉडी में मसल्स जो होती है वो पूरी बॉडी में फैली होती है। जो भी मूवमेंट होता है अपनी बॉडी का वो मसल्स के द्वारा होता है, ठीक है। तो ये वाला जो हाथ है इसके अंदर पूरे में मसल्स फैली होती है, ऐसे ऐसे पूरे में बॉडी में पूरे में मसल्स होती है। और जो अपन हाथ हिलाते हैं ये मसल्स के द्वारा हिलाते हैं, ठीक है। लेकिन जब क्या होता है कि अपन जैसे अपना हाथ हिला रहे हैं तो अपनी इच्छा है, अपन अपनी इच्छा से हाथ हिला रहे हैं, अपने आप हाथ नहीं हिल रहा। तो इस प्रकार की जो पेशियां जो अपने इच्छा से अपन उनको मूवमेंट कर सकते हैं, अपनी इच्छा से अपन उनको हिला सकते हैं, उस प्रकार की पेशियों को क्या बोलेंगे, ऐच्छिक पेशियां, ऐच्छिक पेशियां बोलेंगे उनको, जिनको अपनी इच्छा से हम हिला सकते हैं, हिला डुला सकते हैं, ठीक है। चला समझ में आ गया। वॉलेंटरी यानी कि ऐच्छिक पेशियां किसे कहते हैं ये समझ में आ गया कि अपनी अपनी इच्छा से हिला सकते हैं। और जैसे वैसे ही दूसरी प्रकार की जो पेशियां होती हैं जिसे अपन अपनी इच्छा से नहीं हिला सकते, जैसे कि मान लो कोई ऑर्गन की जो पेशी होती है, मान लो कि लीवर की या फिर पेनक्रियाज की कोई पेशी है, उसे अपन अपनी इच्छा से नहीं हिला सकते, वो अपने हिसाब से हिल रही है, अपने उसका फिक्स एक लय होता है, एक रिदम होती है, उस हिसाब से वो अपना काम करती है। अपन उसको हिला नहीं सकते, अपन उसको मूवमेंट नहीं दे सकते। तो उस प्रकार की जिसके ऊपर अपना कंट्रोल नहीं होता, उन पेशियों को अपन क्या बोलते हैं, अनैच्छिक, क्योंकि अपनी इच्छा से नहीं चल रही, वो अपनी इच्छा से चलती है, हम उसको अपन अपनी इच्छा से अपन मूवमेंट नहीं दे सकते। उस प्रकार की पेशियों को क्या बोलते हैं, अनैच्छिक प्रकार की पेशियां। तो दो चीज तो अपने समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं इसमें। अब एक बार आता है स्केलेटन मसल। स्केलेटन का क्या मतलब होता है कि जो अपना बॉडी है, जो अपना ह्यूमन बॉडी है, उस पूरी ह्यूमन बॉडी के अंदर, पूरी ह्यूमन बॉडी में स्केलेटन सिस्टम प्रेजेंट होता है। स्केलेटन सिस्टम मतलब स्केलेटन सिस्टम प्रेजेंट होता है अपनी पूरी बॉडी में, मतलब जो हड्डियों का जो अपना ढांचा होता है उसे अपन स्केलेटन सिस्टम बोलते हैं। तो अपनी जो पूरी बॉडी है वो अपने जो बॉडी है वो अपनी जो वर्टिकल स्थिति में जो खड़ी है वो अपने स्केलेटन सिस्टम की वजह से खड़ी है, हड्डियों की वजह से वो अपने बॉडी को सहायता प्रदान करता है खड़े रहने में। तो मान लो अपने बॉडी में, पूरी बॉडी में मसल्स है, सॉरी स्केलेटन है, पूरी बॉडी में हड्डियों से मिलकर बना है, यहाँ भी हड्डी है, ब्रेन में भी हड्डी, हर जगह हड्डी। तो जो स्केलेटन सिस्टम है, अपने बॉडी ने ढांचा तो क्रिएट कर दिया हड्डियों का, लेकिन मूवमेंट भी चाहिए अपनी बॉडी को, हिलने डुलने की भी आवश्यकता होती है। तो जो हिलने डुलने का काम होता है वो कौन करवाता है, मसल्स करवाती है। तो इस पूरी अपने स्केलेटन सिस्टम के साथ साथ में अपने मसल्स भी चलती है। ये वाली जो मसल्स होगी, पूरी स्केलेटन सिस्टम में मसल चलती है। तो स्केलेटन सिस्टम के साथ साथ में कौन चलता है, मसल्स चलती है। और जो अपनी पूरी बॉडी में मसल्स जो होती है वो प्रेजेंट होती है। और जो स्केलेटन सिस्टम के पास में जो मोस्टली जो अपनी मसल्स होती है वो कौन से प्रकार की होती है, वॉलेंट्री प्रकार की, मतलब उनको अपन हिला सकते हैं। जैसे पाँव की अपने जो हड्डी है उसको अपन हिला सकते हैं, तो उसके साथ में क्या अपन को चाहिए, मसल उस चीज को हिलाने के लिए, और वो अपनी इच्छा से हिलती है। तो अपन इसको क्या बोलते हैं, ऐच्छिक प्रकार की जो पेशियां होती है, इसलिए अपन इसको नाम दिया स्केलेटन मसल। तो ये अपने नाम आ गया स्केलेटन मसल, समझ में आ गया। और इधर अपन देखते हैं तो लास्ट में बचता अपना स्ट्रिप्ड
मतलब ये जो मसल की जो मांसपेशी होती है, ये मान लो ये मसल का एक फाइबर हो गया अपने पास, मसल फाइबर, मसल होता है वो मसल फाइबर से मिलकर बना होता है, इतना मसल फाइबर होता है, ठीक है। मसल फाइबर के अंदर जो अपने कुछ एक प्रकार के इस प्रकार से स्ट्रिप्ड अपने स्ट्रक्चर पाई जाती है, देखेंगे बाद में आएगा। तो स्ट्रिप प्रकार के जो अपने स्ट्रक्चर पाई जाती है, इस स्ट्रिप प्रकार के अपन जब इसको अपन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो अपन को ऐसा लगेगा कि इसके अंदर किसी ने रेखा खींची है, लंबी लंबी रेखा खींची है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, रेखित। अगर इसको अपन माइक्रोस्कोप से देखते हैं मसल को तो अपन को रेखित दिखाई देती है, इसी वजह से इसका नाम पड़ गया रेखित मसल। लेकिन जो दूसरी प्रकार की जो नॉन वॉलेंट्री है अपनी एनर्जी पेशियां, वो उसको अपन बोलते हैं स्मूथ मसल। स्मूथ क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर अपन को ये जो रेखा है ये दिखाई नहीं देती, एकदम सिंपल अपने को अपनी पेशी दिखाई देती है, इस वजह से अपन इसको बोलते हैं स्मूथ। यहाँ पे कुछ भी रेखा रेखा कुछ नहीं दिखाई देती, एकदम सिंपल दिखाई देती है, इसलिए इसका नाम होगा स्मूथ मसल। तो ये मसल का ओवरव्यू है जो अपन आगे फिर पढ़ेंगे। तो अपने मसल में अपन देखा वॉलेंट्री, स्ट्रिप्ड, स्केलेटल मसल, ऐच्छिक, रेखित और अनैच्छिक और नॉन वॉलेंट्री स्मूथ मसल के अपने बारे में पढ़ा। मतलब जो अपन हिला सकते हैं वो अपनी ऐच्छिक पेशियां होती है, जिसको नहीं हिला सकते वो अनैच्छिक पेशी होती है। तो ऐच्छिक पेशी जो अपन इसका एग्जांपल और देते हैं अपन पहले पढ़ा था, अपना जो लिप्स होता है, अपना जो होठ होता है उसको अपन हिला सकते हैं, अपनी मर्जी से हिला सकते हैं अपन, जैसे अपन बोलते हैं खाते को अपन अपनी मर्जी से हिला पाते हैं। तो उस प्रकार की जो मसल होती है वहाँ पे वॉलेंट्री मसल आती है, देख लो। ठीक है, यहाँ तक होगा। तो अपन क्या पढ़ रहे थे, अपन पढ़ रहे थे अपना टंग के बारे में पढ़ रहे थे। तो टंग में अपन ने पढ़ा था कि ये ऐच्छिक पेशियों से मिलकर बनी होती है, अपना टंग होता है। टंग के बारे में अपन देख रहे थे कि सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट प्रकार की स्ट्रक्चर है, किससे मिलकर बनी होती है, कनेक्टिव टिश्यू से, कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है, ठीक है। और इसके अंदर जो मसल होती है वो कौन सी प्रकार की मसल होती है, ऐच्छिक, वॉलेंट्री, वॉलेंट्री प्रकार की मसल से ये मिलके बनी होती है अपनी टंग, ठीक है। तो टंग के बाद एक स्ट्रक्चर देख रहे थे, तो ये अपना टंग है, ये अपना टंग हो गया। टंग के अंदर अपन बात करें तो आगे वाला हिस्सा और ये पीछे वाला हिस्सा, तो ये आगे वाला शीर्ष, पीछे वाला बैक वाला हिस्सा। तो इसके अंदर छोटी छोटी चीजें पाई जाती है, जैसे छोटे छोटे पैचेज होते हैं, जैसे ऐसे छोटे छोटे पैचेज होते हैं जो टंग में पूरे में फैले रहते हैं, अलग अलग स्थान पर पूरे टंग में अपने फैले रहते हैं। तो ये जो छोटे छोटे पैचेज होते हैं इसको क्या बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है, इसको अपन बोलते हैं टेस्ट बर्ड, टेस्ट बर्ड यानी कि स्वाद कलिका। तो ये वाला जो अपना हिस्सा होता है इसे अपन बोलते हैं टेस्ट बर्ड यानी कि स्वाद कलिका। स्वाद कलिका का मतलब क्या होता है कि जब अगर हमने जीभ को माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो अपन को छोटे छोटे स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, उन छोटे छोटे स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं, टेस्ट बर्ड। तो इन छोटे छोटे स्ट्रक्चर की टेस्ट बर्ड होती है, इनकी संख्या कितनी होती है, टेस्ट बर्ड जो अपनी बॉडी के अंदर जो अपनी टंग होती है उसके ऊपर प्रेजेंट होती है, लगभग 10,000 से भी ज़्यादा प्रकार की टेस्ट बर्ड अपन को देखने को मिलती है। अब जो अपनी टंग है, जो अपनी जीभ है वो सेंसिटिव होती है, जो अपनी टंग होती है वो सेंसिटिव होती है। किस चीज़ के प्रति सेंसिटिव होती है, वो होती है टेस्ट के प्रति, टेस्ट यानी स्वाद के प्रति। इसका क्या मतलब हुआ कि जब अपन ने मान लो कोई किसी चीज़ को खाया, मान लो अपने नींबू खाया, खट्टी चीज़ खाई, तो अपनी जो टंग होती है उसको जब खट्टी चीज़ अपन टंग के ऊपर डालते हैं तो जो अपनी टंग के अंदर जो टेस्ट बर्ड होती है वो सेंस कर लेती है कि इन्फॉर्मेशन ले लेती है कि खट्टी चीज़ अपने टंग के ऊपर आई है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन ले जाती है, जो सेंस की जाती है, वो किसके द्वारा आती है, टेस्ट बर्ड के द्वारा आती है। तो जो टेस्ट बर्ड का जो मेन काम होता है वो पता लगाना होता है कि जो फूड आ रहा है उसकी प्रवृत्ति क्या है, क्या उसका टेस्ट है, उस सब चीज़ों के बारे में पता लगाता है टेस्ट बर्ड। और अपनी जीभ होती है उसके ऊपर अलग अलग हिस्सों में ये टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होते हैं। मान लो इस हिस्से में खट्टे का जो अपने टेस्ट बर्ड होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, इस हिस्से में मीठे जो अपने
मीठे प्रकार के जो टेस्ट होता है उसका जो टेस्ट बर्ड होता है वो प्रेजेंट होता है। इस प्रकार से छोटी छोटी स्ट्रक्चर पूरी जीभ में फैली रहती है और अलग अलग हिस्सों में अलग अलग प्रकार की चीज़ों को सेंस करने के लिए अलग अलग प्रकार की टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होती है, कुछ मीठे को कुछ खट्टे को। तो ये उन्होंने देख लिया टंग के बारे में। ठीक है, देखना होता है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब अपन बात करते हैं आगे अपनी बक्कल कैविटी जो थी। सबसे पहले अपन ने पढ़ा था फूड आता है अपनी बॉडी में। ठीक है, यहाँ पे अपनी ओपनिंग होती है माउथ, उसके बाद में नीचे जाता है अपने एनस की तरफ। इसके बीच में उन्होंने बहुत सारे ऑर्गन पढ़े थे, जैसे अपने माउथ पढ़ा था, बक्कल कैविटी, ओसोफेगस, इंटेस्टाइन वगैरह। तो सब अब अभी तक उन्होंने क्या क्या पढ़ लिया, माउथ से स्टार्ट किया, माउथ पढ़ लिया। माउथ के अंदर उन्होंने क्या क्या देख लिया, टीथ देख लिया, और टीथ के बारे में उन्होंने आगे पढ़े। दूसरी चीज़ तो थी अपनी बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी के अंदर उन्होंने क्या क्या देख लिया, उन्होंने पैलेट देख लिया, तालू होता है उसकी स्ट्रक्चर देख ली, टंग की स्ट्रक्चर देख ली, ये सब चीज़ें उन्होंने देख ली। अब बक्कल कैविटी के बाद जो तीसरी चीज़ आती है वो होती है अपनी बॉडी के अंदर फेरिंग्स। तीसरी चीज आती है होती है फेरिंग्स। फेरिंग्स यानी कि घर्षणी। इसके स्ट्रक्चर, इसके बारे में अपन थोड़ा देखें तो अब मैंने देखा था कि ये अपना बॉडी, ये वाला इतना बॉडी है, यहाँ पे अपना माउथ है, यहाँ पे अपना माउथ है, और ये अपना नासा क्षेत्र, नेजल होल। इसके भी अपन देखें, इसको अपन बोलते हैं अपना नासा छिद्र, जहाँ से अपने जो नाक होते हैं, नाक वाला जो पोर्शन होता है उसे बोलते हैं नासा छिद्र। ये वाला अपना माउथ हो गया, और माउथ के जस्ट आगे अपन ने देखा ये वाला जो पोर्शन था, ये वाला पोर्शन था बक्कल कैविटी वाला, ये वाला अपना पोर्शन था। और उसके आगे अपन ने देखा था कि जो बक्कल कैविटी से कैसे सीधा एकदम सीधे नीचे नली जाती है, फूटने होती है आहार नाल। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल होती है। तो ये वाला जो पोर्शन है जो ब्लू में दिखा रहा हूँ, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ तक का, ये वाला होता है अपना फेरिंग्स। ये वाला जो अपना पोर्शन होता है फेरिंग्स का होता है। फेरिंग्स के आगे क्या आ जाता है इतने में पूरा, ये वाला जो पोर्शन आता है, ये वाला क्या हो जाता है उसोफेगस। उसोफेगस वाला पार्ट आ जाता है। तो अब अपन देखते हैं फेरिंग्स के बारे में। तो फेरिंग्स की अपन को पोजीशन तो पता चल गई कि फेरिंग्स कहाँ होती है। फेरिंग्स की जो स्टार्टिंग होती है, मान लो ये वाला फेरिंग्स वाला जो पोर्शन होता है, मान लो ये फेरिंग्स वाला जो पोर्शन है, ठीक है, इससे फेरिंग्स में सबसे पहले ये कहाँ से कनेक्ट होती है, यहाँ पे ये यहाँ से आगे जो कनेक्ट होती है, किससे कनेक्ट होती है, ये होती है बक्कल कैविटी से कनेक्ट होती है। ठीक है, और पीछे की तरफ किससे कनेक्ट होती है, आगे जो नली कंटिन्यू होती है इसोफेगस। इसोफेगस से आगे कनेक्ट होती है। तो अपन को पता चल गया कि इसकी पोजीशन कहाँ पे होती है, फेरिंग्स कहाँ पे पाया जाता है। बक्कल कैविटी जहाँ पे खत्म होती है वहाँ पे फेरिंग्स शुरू होता है, और जहाँ पे फेरिंग्स खत्म होता है वहाँ पे इसोफेगस स्टार्ट होती है। तो ये जो पोजीशन होती है अपनी इसोफेगस की। ठीक है, आगे देखते हैं। अब फेरिंग्स के बारे में देखते हैं। अपन एक डायग्राम बना के देखते हैं फेरिंग्स के बारे में। अपन डायग्राम बना के देखते हैं फेरिंग्स के बारे में। ठीक है, ये अपना और ये अपना इसोफेगस, ये अपना हो गया इसोफेगस। और यहाँ से अपना ये ओपन हो गया पूरा एरिया, ये पूरा नासा छिद्र वाला एरिया होगा, ये अपना नेजल वाला एरिया हो गया, ये अपना नेजल वाला एरिया हो गया, ये अपना माउथ वाला।
और यहाँ पे अपना फेरिंग्स हो गया। अब अपन को ये देखना है कि यहाँ पे एक डायग्राम बना लो पहले, फिर देखते हैं यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। ये थोड़ा नीचे होता है, थोड़ा सा नीचे, यहाँ पे एक पोर पाया जाता है, ठीक है। इनके बीच में गैप कम होता है, दोनों के बीच में लगभग ऑलमोस्ट एक जैसा गैप होता है, इस प्रकार से होती है, ठीक है। और इसके ऊपर ये देखेंगे अपन क्या चीज़ है। तो ये क्या वाला नेजल वाला एरिया, ये वाला माउथ वाला एरिया, ठीक है। अब देखते हैं ये वाला यहाँ पे, अब देखते हैं ये जो रेड वाला है ये तो हो गया अपना उसोफेगस, ये वाला एरिया अपना उसोफेगस वाला हो गया। और ये वाला जो अपना एरिया हो गया ट्रेकिया वाला, ट्रेकिया जहाँ से अपना श्वास, जो अपना श्वास नली है, श्वास नली जिसे अपन बोलते हैं, वो वाला ट्रेकिया वाला हिस्सा हो गया। अब देखिए, अब अपने फेरिंग्स की बात करते हैं, तो ये वाला हिस्सा जो होता है, ये वाला फेरिंग्स का हिस्सा होता है। ये वाला यहाँ से यहाँ तक जो आता है, ये वाला फेरिंग्स वाला हिस्सा हो गया। एक प्रकार की नली है, अपन इस प्रकार से डॉट से अपन शो कर रहे हैं, ये वाला हिस्सा हो गया फेरिंग्स वाला। अब फेरिंग्स वाला जो हिस्सा होता है ये कॉमन होता है, अपन आगे फिर से देखेंगे। ये कॉमन हिस्सा होता है, किस चीज का कॉमन होता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम के बीच। मतलब अपना जो श्वास, जो अपना जो श्वसन तंत्र है और अपना पाचन तंत्र है, उन दोनों के बीच में एक कॉमन जो चीज होती है वो होती है फेरिंग्स। कॉमन चीज का मतलब होता है ये जंक्शन होता है, ठीक है। अब अपन देखते हैं यहाँ पे फेरिंग्स के आगे लिखते हैं अपन। फेरिंग्स क्या होता है? जंक्शन। जंक्शन का मतलब आपको पता है, जहाँ पे दो चीजें जॉइंट होती है आपस में, जंक्शन होता है बिटवीन किस के बीच में होता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम के बीच में होता है और डाइजेस्टिव सिस्टम के बीच में। अपना आहार जो तंत्र होता है और अपना जो श्वास तंत्र होता है, उसके दोनों के बीच में कॉमन जगह होती है, जिसे बोलते हैं फेरिंग्स। अब देखिए, अपना जो मुंह होता है और अपना जो सांस होता है, अपने जो नासा छिद्र होते हैं, उन दोनों में से अपने पहले मान लो यहाँ से अपने भोजन लिया, ये भोजन आया, और अपने मान लो ने सांस लिया, ऑक्सीजन ली, ऑक्सीजन आई, तो ये दोनों चीजें जाके एक जगह पे मिलती है, ठीक है। इन दोनों में मिक्सचर होता है, आपस में मिलती है। उस जो मिलने की जो जगह होती है उसे अपन बोलते हैं फेरिंग्स। जो मिलने की जो जगह होती है उसे बोलते हैं फेरिंग्स। और फेरिंग्स के आगे ये तो यहाँ पे फेरिंग्स है, और इस फेरिंग्स के आगे दो नलियां बनी है। एक नली कौन सी होगी? श्वास नली, और एक नली कौन सी होगी? इसोफेगस वाली नली होगी। तो फेरिंग्स के आगे दो नली है, और फेरिंग्स एक कॉमन जगह है जहाँ पे दोनों चीजें आके मिलती है। जैसे मान लो आपका कभी कहीं आपने गली वगैरह वगैरह होंगे, मान लो यहाँ से एक गली आती है और एक यहाँ से गली आती है, और दोनों गली आपस में एक जगह पे आके मिलती है, फिर आगे एक कॉमन गली निकल जाती है। तो जो दो गलियां आई, एक गली ये वाली है और एक गली ये वाली है, लेकिन आके कहाँ मिली? एक जगह। तो उसी प्रकार ये जो कॉमन जहाँ पे ये मिलते हैं, जो तिराहा बनता है जिसे अपन बोलते हैं, वो क्या होता है? फेरिंग्स। ये वाला हिस्सा हो गया फेरिंग्स। और जहाँ से आई एक गली जो कौन सी है, वो हो गया अपना माउथ। एक जगह गली जो अपना माउथ, माउथ से क्या आएगा? फूड, माउथ से आएगा अपना फूड। और एक वाला जो हिस्सा हो गया अपना नेजल, अपना जो नाक होता है, वहां से क्या आती है? ऑक्सीजन आती है, वहां से आती है O2। तो लास्ट में मान लो यहाँ से ऑक्सीजन आई, यहाँ से फूड पार्टिकल आया, यहाँ से ऑक्सीजन आई, ये दोनों आपस में यहाँ पर आके मिलेंगे। किसमें मिलेंगे? फेरिंग्स के अंदर। फेरिंग्स क्या होता है? एक कॉमन रास्ता होता है, दो गलियों के बीच का जो एक रास्ता होता है, जहाँ पे दोनों गलियां आके मिलती है। नासा छिद्र से उससे ऑक्सीजन आती है, फूड से अपना, और माउथ से अपना फूड आता है। तो ये कॉमन वाला हिस्सा होता है, इसे बोलते हैं अपन फेरिंग्स। ये होता है डायग्राम। हम देखते हैं थोड़ा आगे। अब अपन देखते हैं कि जब अपन श्वास लेते हैं, मान लो फेरिंग्स, ये फेरिंग्स जो होता है ये यहाँ से स्टार्ट हुआ,
और आगे जाके 2 नलियों में डिवाइड हो जाता है। आगे जाके 2 नलियों में डिवाइड हो गया। यहाँ पे क्या है, फेरिंग्स है, यहाँ पे फेरिंग्स है, और ये वाला जो एक हिस्सा होता है ये आगे चला जाता है, ये चला जाता है इसोफेगस में, इसोफेगस में चला जाता है, और ये वाला जो हिस्सा होता है ये आगे चला जाता है ट्रेकिया के अंदर। अब जैसे मान लो अपनों ने मुंह से सांस लिया और मुंह से अपन खाते भी है, तो दोनों चीजें अपन मुंह से करते हैं, तो दोनों अपन खाना और सांस लेना जो अपन करते हैं, मान लो यहाँ से अपनों ने फूड लिया, यहाँ से अपनों ने फूड लिया और यहाँ से अपनों ने ऑक्सीजन ली, ये दोनों चीजें मिली। अब यहाँ पे आ गई है, ये दोनों चीजें आ गई यहाँ पे, अपन अभी ये थोड़ा जनरल देखें और डिटेल में अपन कल पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आ गई ऑक्सीजन, यहाँ पे आ गया फूड। अब क्या होगा कि अगर फूड मान लो यहाँ से चलता हुआ सीधा मान लो ट्रेकिया के अंदर चला गया, ट्रेकिया के अंदर चला गया। अब अपन को पता है जो ट्रेकिया है वो आगे किसमें जाती है, एल्वोलाई के अंदर, एल्वोलाई के अंदर जाती है। एल्वोलाई क्या होता है, एल्वोलाई अपना जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, एल्वोलाई किसका एक पोर्शन होता है अपना, एल्वोलाई किसका होता है अपना, रेस्पिरेटरी सिस्टम का हिस्सा होता है, ठीक है। जो अपना श्वसन तंत्र होता है उसके अंदर एल्वोलाई आती है। अब क्या हुआ, मान लो अपने फूड खाया, फूड पार्टिकल अपना मान लो ये वाला फूड, थोड़ा बहुत डाइजेशन हुआ, थोड़ा बहुत डाइजेशन हो गया, क्या बना, फूड पार्टिकल बना। अब मान लो फूड पार्टिकल है वो अपना इसोफेगस में नहीं गई, इसोफेगस आगे किसमें जाती है, इंटेस्टाइन में, आपको पता ही है भोजन का पाचन होता है, ये पाचन तंत्र है, ये श्वसन तंत्र है, दोनों रास्ते अलग अलग है। अब देखो क्या हुआ कि यहाँ से फूड पार्टिकल आए और यहाँ पे ऑक्सीजन आई, ठीक है। अगर मान लो फूड पार्टिकल यहाँ से इसको जाना किधर है, फूड पार्टिकल को इस साइड जाना है, ये वाला रास्ता लेना है, क्योंकि जो फूड होता है वो डाइजेशन में इस रास्ते पे जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि मान लो फूड इस रास्ते पे ना जाके गलती से इस रास्ते पे चला गया, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन होता है क्या होता है, दोनों का कॉमन होता है, यहाँ पे कॉमन पोर्शन है, यहाँ पे दोनों चीजें मिली हुई है, यहाँ से आप इस तरफ भी जा सकते हो, यहाँ से आप इस तरफ भी जा सकते हो। लेकिन मान लो बाई चांस फूड पार्टिकल इस तरफ चला गया, इस तरफ चले जाने के बाद में वो क्या किसमें जाएगा, ट्रेकिया के अंदर। ट्रेकिया तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ट्रेकिया के बाद में जो एल्वोलाई होती है अपनी, जो एल्वोलाई होती है वो सॉफ्ट होती है और ऑक्सीजन के आदान प्रदान में सहायता करती है। लेकिन जो मान लो फूड पार्टिकल यहाँ पे आ गया, मान लो फूड पार्टिकल यहाँ पे आ गया एल्वोलाई के अंदर, तो जो फूड पार्टिकल होता है बड़ा होता है, एल्वोलाई होती है छोटी, तो वो क्या करेगा, एल्वोलाई को डिस्ट्रॉय कर देगा, फूड क्या करेगा, एल्वोलाई को डिस्ट्रॉय कर देगा, और एल्वोलाई टूटने के बाद में क्या होगा, अपन श्वास नहीं ले पाएंगे, तो श्वास नहीं ले पाएंगे तो अपनी डेथ हो जाएगी। तो इस चीज को रोकने के लिए यहाँ पे एक व्यवस्था बनाई जाती है, इस चीज को रोकने के लिए कि ये वाली जो घटना है वो नहीं हो, इस चीज को रोकने के लिए व्यवस्था बनाई जाती है, वो अपन देखेंगे। देख लो, इससे पहले अपन देखते हैं कि जो फेरिंग था, यहाँ पे अपने डायग्राम बनाया, डायग्राम बनाया, यहाँ से फेरिंग्स आया था, यहाँ पे फेरिंग्स है। चलो आगे देखेंगे, बाकी का अपन नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करते हैं।